नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तन्ना डिफेंस एकेडमी चैनल पे स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आपको जैसे कि हम जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन करवाते हैं, तो वो क्वेश्चन जो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। बट उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी 50,000 की एक छोटी सी फैमिली जो है वो यूट्यूब पे कंप्लीट होने वाली है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो न्यू ईयर से पहले इस छोटी सी फैमिली को कंप्लीट कीजिए और जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो अब हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। पहले हम जीके के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम जीएस के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउस मैनी स्पोक्स आर देयर इन द वाइट कलर बैंड ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। भारतीय तिरंगे में स्थित सफ़ेद रंग में कुल कितनी तिल्लियाँ होती हैं? 24, 20, 104 या 15। तो ये क्वेश्चन शायद सभी को पता होगा कि भारतीय तिरंगे में जो सफ़ेद रंग की कुल तिल्लियाँ हैं वो 24 होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, टुलबुल प्रोजेक्ट हैज़ बीन बिल्ड ऑन विच रिवर। टुलबुल परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी या कुंभा नदी। बताइए टुलबुल परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो ये जो है वो झेलम नदी पे की गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री इज नोन एज कोको मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व में कहवा की मंडी किस देश को कहा जाता है? इंडिया को कहा जाता है, कोलंबिया को कहा जाता है, वियतनाम को कहा जाता है या ब्राज़ील को कहा जाता है? तो विश्व में कहवा की मंडी जो है वो आपका ब्राज़ील को कहा जाता है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज वाइट गोल्ड। सफ़ेद सोना कहा जाता है किसको? कोयला को, बोस को, बोम्स को या फिर कपास को या सनई को। बताइए तो वाइट गोल्ड जो है वो आपका कहा जाता है कपास को। किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी कपास को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भांगड़ा किस राज्य की नृत्य शैली है? भांगड़ा इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ये शायद सभी को पता होगा कि भांगड़ा जो है वो किसका नृत्य है। वो है आपका ऑप्शन नंबर ए पंजाब का। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको फ्री नोट्स चाहिए तो तरुणा पब्लिकेशन का ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिए। तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाया गया है। तो आप जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए और तरुणा पब्लिकेशन का जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दीजिए। आपको वहाँ पे बहुत सारा फ्री मटेरियल अवेलेबल है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी, स्परी नदी, सीन नदी या टेम्स नदी। तो लंदन जो है वो आपका टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अबोलिशन ऑफ अनटच्ड एबिलिटी। बताइए अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 24 में, आर्टिकल 44 में या आर्टिकल 252 में। तो अस्पृश्यता का अंत का जो प्रावधान है वो है आपका आर्टिकल 17 में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या बोलता है? देखिए, चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। बाल दिवस कब मनाया जाता है? ये सभी को पता होगा। 14 नवंबर, 22 सेकेंड दिसंबर, 29 जुलाई या 1 जुलाई। तो चिल्ड्रंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है आपका 14 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द करेंसी ऑफ भूटान इज। भूटान देश की मुद्रा रुपया, दिनार, डॉलर या नुगुल ट्रम। बताइए नुगुल ट्रम। तो भूटान देश की जो राजधानी मुद्रा है, करेंसी है, वो आपकी क्या है? नगुल ट्रम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नोन एज वाइट मेंस कमीशन। वाइट मेंस कमीशन कहा जाता है किसको, बताइए। क्रिप्स मिशन को, साइमन कमीशन को, तहकीकात कमेटी को, या हंटर कमीशन को। तो वाइट मेंस कमीशन जो है वो साइमन कमीशन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 1+6 मेंबर्स कमीशन थे, ठीक है। और सारे के सारे जो मेंबर्स थे ना इसमें वाइट थे, ये इसको साइमन कमीशन और इसको वाइट मेंस कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या बोलता है, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। देखिए आई थिंक आपको दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एनीमिया। आपको ये दे रखा है लैक ऑफ विटामिन बी, लैक ऑफ आयरन, लैक ऑफ आयोडीन, लैक ऑफ विटामिन ए। तो सिंपल गल घोटू, नाइट ब्लाइंड्स, बेरी बेरी। तो आपको ये बताने हैं कि ये इस किससे मैच कर रहा है, कौन सा रोग जो है वो मैच कर रहा है। तो देखिए एनीमिया जो है वो किसकी कमी से होता है, वो होता है लैक ऑफ आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। सिंपल गल घोटू जो है, गोइटर, ये आपके किसकी कमी से होता है, ये होता है आपको आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। थर्ड है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। रतौंधी जो है वो ये आपका आँखों से रिलेटेड है, ये आपका किससे रिलेटेड है, आपका विटामिन ए की कमी से जो है वो ब्लाइंडनेस होता है। बेरी बेरी, बेरी बेरी रिकेट्स जो है ये आपका लैक ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से जो है वो आपको क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ हनी इज, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, मल्टोज है, या फ्रक्टोज है। बताइए शहद का प्रमुख जो कंटेंट है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है वो शहद का, हनी का मेन कंटेंट है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रोटीन इज मेनली कंसिडर्ड एज, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, बॉडी बिल्डर सब्सटेंसेस, एनर्जी प्रोड्यूसर सब्सटेंसेस, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस टू फैट एंड प्रोड्यूस। तो प्रोटीन को जो है वो निम्नलिखित में से आपके क्या माना जाता है, बॉडी बिल्डर सब्सटेंस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इसको थोड़ा सा स्मॉल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विद रेफरेंस टू ह्यूमन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन एंटीबॉडीज आर कंसीडर्ड, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होती हैं। बताइए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, स्टेरोल्स, या ग्लाइकोलिपिड। बताइए क्या होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन्स। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मानव रक्त पीएच का मान होता है, पीएच ऑफ ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी, पीएच ऑफ ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है आपका, कितना होता है, 8.1, 8.4, 7.4 और 9.4। तो पीएच ऑफ ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है वो आपका 7.35 और 7.45 के बीच में होता है। 7.35 टू 7.45 के बीच में होता है, तो वो कौन सा, 7.40। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन द मैक्सिमम हाईएस्ट आरबीसी ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो मैक्सिमम हाईएस्ट आरबीसी है ह्यूमन बॉडी की, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं। बताइए शेप विल बी लार्जर, शेप विल बी स्मॉलर, नंबर विल इंक्रीज, नंबर विल डिक्रीज। तो मैक्सिमम हाईएस्ट आरबीसी ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी नंबर विल बी इंक्रीज, संख्या में आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। लाल रक्त जो कणिकाएं हैं वो आपकी बढ़ जाएंगी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, विच साइंटिस्ट
फर्स्ट प्रपोज्ड ऑल लिविंग बीइंग मेड फ्रॉम द सेल। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं? लुई पास्चर ने, स्लाइडेन ने, रॉबर्ट हुक ने या टी स्वान ने? तो इसमें जो है वो आंसर आपको जो दे रखे हैं थोड़े से मिस प्रिंटिंग है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपको कि कोशिका का जो सबसे पहले जो पता लगाया था ना, वो किसने लगाया था? वो रॉबर्ट हुक ने लगाया था। वो कितने 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने इसका पता लगाया था। और जो टी स्वान है उन्होंने 1839 में इसके सिद्धांत के बारे में, इसके विषय में बताया था। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इनके बारे में बताया था और उसके बाद टी स्वान ने 1839 में इसके सिद्धांत के विषय के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, अब देखिए अभी स्टूडेंट्स की डिमांड पे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं, तो उस वजह से बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो अभी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। वो हिंदी से रिगार्डिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारी वीडियो को देख सकते हैं, और इंग्लिश से रिगार्डिंग जो भी स्टूडेंट है वो भी टेस्ट सीरीज़ को ईजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए और आपको एक फैसिलिटी और प्रोवाइड करवा रहे हैं हम, जो तरुणा डिफेंस एकेडमी का चैनल है वो भी सॉरी ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर में जाइए और तरुणा डिफेंस एकेडमी का जो ऐप है वो डाउनलोड कीजिए। आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में वहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एंजाइम? एंजाइम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बेसिकली ऑल एंजाइम्स इज प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एमिनो एसिड्स, ऑल एंजाइम एक्ट्स एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सभी एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम अमीनो अम्ल से बने होते हैं, या जैविक एंजाइम उत्प्रेरक का काम करते हैं, या सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एंजाइम के बारे में सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं वो आपके ट्रू हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लो आवश्यक होते हैं, आयरन इज नेसेसरी फॉर टू द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी, टू हीमोग्लोबिन व लाल रक्त कोशिका के निर्माण के लिए, टू मेंटेन द नॉर्मल हेल्थ सामान्य स्वास्थ्य बनाने के लिए, टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, ऑल ऑफ द अबो। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, लो आवश्यक होते हैं उपयुक्त सभी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ रहा है। देखिए इसको आपको मैच करना है। तो बताइए एप्पल के अंदर कौन सा एसिड होता है? एप्पल के अंदर बताइए। तो एप्पल के अंदर जो है वो आपका मोलिक एसिड होता है। तो एप्पल के अंदर कौन सा हो जाएगा? मोलिक एसिड। ठीक है, टमरिंड के अंदर कौन सा एसिड होता है? तो टमरिंड के अंदर जो है वो आपका टार्टरिक अम्ल होता है। कर्ड के अंदर आपका लैक्टिक एसिड होता है, और विनेगर के अंदर आपका एसिटिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच वन ऑफ द ऑर्गेनल्स इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल? किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, या हरित लवक, राइबोसोम्स, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जाता है आपको, विच ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज नॉन मूवेबल असेट्स ऑफ द सेल? निम्न में से कौन सा पदार्थ कोशिका के स्थिर संपदा के रूप में जाना जाता है? न्यूक्लिक अम्ल, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रिक अम्ल जो है वो पदार्थ कोशिका के स्थिर संपदा के रूप में जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? बताइए, लाइसोसोम को, राइबोसोम को, हरित लवक को, या इनमें से कोई नहीं?
तो लाइसोसोम जो है उसको आपको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सब्सटेंस इज एनर्जी ब्रोकर, किस पदार्थ को ऊर्जा का दलाल कहते हैं? एटीपी को, एडीपीक्यू को, एनएडीपीएस2 को या एनटीपी को, बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एटीपी जो है इसको आपका पदार्थ को ऊर्जा का दलाल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इज रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, बताइए। CO2 होती है, NO2 होती है, O2 होती है या H2 होती है? तो इसके अंदर जो है वो आपकी ऑक्सीजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण के अंदर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या बोला जाता है? विच वाइटामिन्स एक्सक्रीट विद यूरिन, सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरी नामक वृक्ष जो है वो वृंदावन में, नंदन कानन में। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है इंग्लिश में, क्वेश्चन दूसरा है तो इंग्लिश के आंसर नहीं दिए हैं, तो आप इसको हिंदी में ही करिएगा। सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है? वृंदावन में, नंदन कानन में, मानस वन में या सुंदर वन में? तो सुंदरी नामक वृक्ष जो है वो आपका सुंदर वन में, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, विच पार्ट ऑफ ब्रेन टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान को कंट्रोल करता है? सेरेब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा जो है वो अपने माइंड को जो है वो कंट्रोल करता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे माइंड का जो टेम्परेचर है उसको क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, विच इज़ वन ऑफ द स्वीटेस्ट शुगर, सबसे मीठा शर्करा होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज या सुक्रोज? बताइए सबसे मीठा जो शर्करा है वो क्या होता है? वो होता है आपका फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, विच वाइटामिन इज एंटी इन्फेक्शन वाइटामिन, इनमें से कौन सा रोग प्रतिरोधक वाइटामिन है? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए या इनमें से कोई नहीं? तो एंटी इन्फेक्शन जो विटामिन है वो है आपका विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विच इज लाइफ सेविंग गैस, कौन सी गैस जीवन रक्षक होती है? बताइए कौन सी गैस जो है वो जीवन रक्षक होती है? N2 होती है, O2 होती है, H2 होती है या CO होती है? तो ये तो आप सबको पता ही है कि हमें जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, और ये कोरोना में शायद सब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो जीवन रक्षक के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका जनरल साइंस का, आउटसाइड द न्यूक्लियस डीएनए इज फाउंड इन, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गोल्जी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, अंतर्द्रवी जालिका में? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे न्यूक्लियस के बाद डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है आपका, एक्सरे बी यूज्ड, एक्सरे किरणों का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है? टू डिटेक्ट हार्ट डिजीज, टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स इन प्रीशियस स्टोन्स एंड डायमंड्स, टू डिटेक्ट गोल्ड अंडर द अर्थ, फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स। तो एक्सरे का यूज़ क्यों किया जाता है?
तो ये तो शायद आप सबको भी पता है कि एक्सरे का रोग, कोई भी बीमारी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है हमें, तो हम एक्सरे जो है वो डॉक्टर करवाता है। तो एक्सरे का यूज जो है वो हृदय रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है, ना ही बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी के लिए, जमीन के नीचे सोना और धातु को काटने और वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्या बोलता है? द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मोस्ट एयर इज मोर देन इन ड्राई एयर बिकॉज द मोइस्ट एयर हैज। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग वेग शुष्क वायु की, जो सूखी जो शुष्क वायु है उसकी तुलना में अधिक होती है। जो गीली वायु होती है उसमें ध्वनि का वेग जो है वो शुष्क वायु की तुलना में ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि आर्द्र वायु में मोर प्रेशर देन ड्राई एयर, ड्राई एयर से ज़्यादा प्रेशर होता है, लेस डेंसिटी देन ड्राई एयर। शुष्क वायु की तुलना में उसमें डेंसिटी जो है, उसमें घनत्व जो है वो कम होता है। मोर डेंसिटी देन ड्राई एयर, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है। लेस प्रेशर देन ड्राई एयर, शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होता है। तो लेस डेंसिटी देन ड्राई एयर, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एन effective catalyzing agent. Which one of the following product results when it readily loses active oxygen? हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विसंक्रामक अभिक्रमक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तब परिणाम देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है? बताइए, जब वाटर खत्म हो जाता है, जब ओजोन खत्म हो जाती है, जब हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन, बताइए। तो जब हमारी ओजोन जो है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है, इट इज इजी टू बर्स्ट ए गैस फिल्ड बैलून विद ए नीडल देन विद ए नेल। इट इज बिकॉज, मीन्स गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान होता है। नेल्स की तुलना में वो सुई से फटता है। क्यों? कि गैस इज रिएक्टिव विद नीडल, गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। नीडल exerts more pressure than nail on the balloon, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में ज़्यादा प्रेशर डालती है। नेल एक्सर्ट्स मोर प्रेशर देन नीडल ऑन द बैलून, नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दबाव डालता है। नेल इज मोर लॉन्गर देन नीडल, नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है। नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि नीडल एक्सर्ट्स मोर प्रेशर देन नेल ऑन द बैलून, बैलून से ज़्यादा प्रेशर जो है वो नीडल डालता है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। आई थिंक ये क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। ट्राई करते हैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाने का, कि आपको किसी भी क्वेश्चन से अगर आपको बेनिफिट मिलता है, पूरा जो टेस्ट पेपर है वो आपको ही ध्यान में रख के पूरा बनाया जाता है कि टेस्ट पेपर जो है वो किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप सभी के लिए बेनिफिशियल है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है वो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 21। एनिमल प्रोटीन इज कोल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन बिकॉज इट इज़, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह चीपर इन द मार्केट, मार्केट में सस्ता होता है। डिलीशियस इन टेस्ट, टेस्ट में स्वादिष्ट होता है। रिच इन असेंशियल एमिनो एसिड, अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। इजीली डाइजेस्टेबल, सुपाच्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिच इन असेंशियल एमिनो एसिड, अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या बोलता है? आइस इज पैक्ड इन सा डस्ट बिकॉज, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है?
सा डस्ट विल नॉट गेट मेल्टेड इजीली, बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता। सा डस्ट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। सा डस्ट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बुरादा ऊष्मा का सुचालक होता है। सा डस्ट डज नॉट स्टिक टू द आइस, बुरादा बर्फ से चिपकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सा डस्ट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। बुरादा जो है वो क्या करता है, बुरादा जो है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? वोट मीटर, एनीमोमीटर, अमीटर या वोल्ट मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमीटर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जाता है, भ्रूण की अपरा पोशिका किसमें सहायक होती है? एलेंटोइस ऑफ एम्ब्रॉय हेल्प्स इन, बताइए, रेस्पायरेशन में, एक्सक्रीशन में, डाइजेशन में या प्रोटेक्शन में। तो भ्रूण की जो अपरा पोशिका होती है वो जो भी मतलब एक्स्ट्रा जो खराब जो होता है ना उसको क्या करते हैं, वो एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, उसका उत्सर्जन करते हैं, जो वेस्ट फूड होता है ना उसका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, फोटो फेरियोडिज्म अफेक्ट्स, दीप्तिकालिता किसे प्रभावित करती है? वेजिटेबल ग्रोथ को, फ्रूटनिंग को, फ्लावरिंग को, ऑल ऑफ दीज को। तो फोटो फेरियोडिज्म जो है वो अफेक्ट करती है आपकी तीनों चीज़ों को। ऑप्शन नंबर डी आपका ये वेजिटेबल की ग्रोथ को भी अफेक्ट करती है, फ्रूटनिंग को भी करती है और फ्लावरिंग को भी करती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी इज डन बाय, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? बैक्टीरिया के द्वारा, फंगी के द्वारा, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा। तो सौर ऊर्जा का जो अधिकतम स्थिरीकरण है वो आपका ग्रीन प्लांट्स के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपन्स व्हेन ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरॉल इज एडेड टू क्रस्ट KMnO4 स्प्रेड ऑन ए पेपर। जब पेपर पर फैले संतलित KMnO4 में ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तो क्या होता है? द पेपर इग्निटिस, पेपर सुलगने लगता है। देयर इज नो रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। देयर इज क्रैकलिंग साउंड, चटकने की आवाज़ होती है। देयर इज वायलेंट एक्सप्लोजन, हिंसक विस्फोट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 27 का क्या होता है? द पेपर इग्नेटिस, पेपर क्या करने लगता है? सुलगने लगता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, मालीविडनम डेफिशिएंसी अफेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ, मालीविडनम अपर्याप्तता इसकी सक्रियता को प्रभावित करती है। नाइट्रोजिनेस को, क्लोरेट रेडिकेटेज को, नाइट्रेट रिडकेटेज को या दिए गए विकल्पों में से सही बताइए सभी। तो मालीविडनम अपर्याप्तता जो है वो ऑप्शन नंबर डी आपके तीनों के तीनों जो है इसकी सक्रियता को प्रभावित करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, फॉर मिसाइल लॉन्च्ड विद ए वेलोसिटी लेस देन द अर्थ्स एस्केप वेलोसिटी द टोटल एनर्जी इज, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा यह चाहिए। बताइए, आपकी नेगेटिव चाहिए, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चाहिए, जीरो चाहिए या पॉजिटिव चाहिए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, द डायनेमो कन्वर्ट्स
डायनेमो इसे परिवर्तित करती है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल, या नन ऑफ दीज। तो डायनेमो जो है वो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, यांत्रिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, माइक्रोबायल टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर इज सिचुएटेड एट, सूक्ष्म जीवीय किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र यहाँ है, कहाँ है बताइए? बेंगलोर में, न्यू दिल्ली में, हैदराबाद में, या चंडीगढ़ में, बताइए। तो एमटीसीसी का जो सेंटर है वो का किस में? वो है चंडीगढ़ में। किसके अंदर है? एमटीसीसी का चंडीगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32 है, द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? बताइए। पृथ्वी जो है वो एक चक्कर कितने उसमें टाइम में कंप्लीट करती है? 23 आवर्स 10 मिनट में, 23 आवर्स 30 मिनट 2 सेकेंड में, 23 आवर्स 56 मिनट में, या 24 आवर्स 4.9 सेकेंड में। तो ये जो है वो कंप्लीट करती है आपकी 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकेंड में, अपना एक जो राउंड है वो पूरा कंप्लीट करती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, सी वॉक्समैन ने, लुईस पास्चर ने, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? तो प्रथम एंटीबायोटिक की जो खोज है, डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक की, वो की थी आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन ए हीलियम एटॉम लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन इट्स बिकम्स, हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह यह बनता है प्रोटॉन, एक नेगेटिव हीलियम आयन, ए पॉजिटिव हीलियम आयन, एन अल्फा पार्टिकल। बताइए क्या बनता है? तो वो बनता है आपका एक पॉजिटिव हीलियम आयन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, द वन ऑफ एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम का अयस्क है कैल्कोपाइराइटीज, बॉक्साइट, फ्लोस्पार, या हेमाटाइट? बताइए वन ऑफ एल्यूमिनियम क्या है आपका? तो वो है आपका बॉक्साइट। ये क्या है? एलिमेंट है इसका। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं। साइनाइड पॉइजनिंग कॉजेज डेथ इन सेकेंड्स बिकॉज, साइनाइड विषाक्तता के कारण सैकड़ों में मृत्यु होती है। साइनाइड एक प्रकार का जहर है जिससे मतलब सेकेंड्स में मृत्यु होती है। क्यों? इट कॉजेज लाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाओं में लयन उत्पन्न हो करता है। इट ब्रेक्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को यह तोड़ता है। इट कॉजेज कार्डियोक अरेस्ट करता है ये, या इट डिनेचर्स एंजाइम्स ऑफ द हार्ट मसल्स, यह हृदय की पेशियों के एंजाइमों को अप्रकृत्रिम कर देता है। बताइए। तो साइनाइड विषाक्तता के कारण सैकड़ों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि इट ब्रेक्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को क्या कर देता है? ब्रोक कर देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम जैसे आप सबकी डिमांड पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस जो है वो लेके आ रहे हैं। तो हमारी जो यूट्यूब पे 50,000 सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट होने वाली है, तो उसके लिए आप जो है वो चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम चाहते हैं कि न्यू ईयर से पहले हमारी ये फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, द मर्करी एंड the sodium street lamp light because of mercury
और सोडियम स्ट्रीट किसके कारण रोशनी देते हैं? परमाणु अवशोषण, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के कारण, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन के कारण, एटॉमिक एमिशन के कारण या इलेक्ट्रॉन एमिशन के कारण। तो ये जो है वो मरकरी और सोडियम स्ट्रीट जो है वो इलेक्ट्रॉन एमिशन के कारण क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कारण हमें रोशनी देते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर जनरली मेड फॉर, उत्प्रेरक कन्वर्टर जनरली किससे बनाए जाते हैं बताइए? हाइड्रोजन से बनाए जाते हैं, अल्कालाइन मेटल, क्षारीय धातु से, ट्रांजिशन मेटल्स, सक्रांत धातु से या कार्बन से? बताइए किससे बनाई जाती हैं? तो ये जो है वो ट्रांजिशन मेटल सक्रांत धातु से बनाई जाती हैं। ठीक है, जो उत्प्रेरक कन्वर्टर हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, ए पर्सन कैन जंप हायर ऑन द मून सरफेस देन ऑन द अर्थ बिकॉज, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, चंद्रमा में कोई वायुमंडल नहीं होता। द मून सरफेस इज रफ, चंद्रमा का जो सतह है वो खुरदरी होती है। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मून इज स्मॉलर देन दैट ऑन द अर्थ, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। द मून इज कूलर देन अर्थ, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो पृथ्वी की जो सतह है उसकी तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकते हैं? क्योंकि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो है वो पृथ्वी की तुलना में कम होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, विच वन ऑफ दीज एनिमल्स इज जोलेस, इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते? स्फीनी, मिक्साइन, सार्क या ट्राइगोन? तो जो जबड़ा नहीं होता वो नहीं होता मिक्साइन का, ये एक प्रकार की मछली है, फिश है। ठीक है, अब देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है? द ग्रीन कलर सीन इन फायरवर्क डिस्प्लेज इज ड्यू टू द क्लोराइड साल्ट ऑफ, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? सोडियम के कारण, स्ट्रोंटियम के कारण, बेरियम के कारण या कैल्शियम के कारण? तो आतिशबाजी के अंदर जो आतिशबाजी होती है उसके अंदर जब पटाखे जलाए जाते हैं तो ग्रीन कलर जो है वो बेरियम के कारण आपका दिखाई देता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बना होता है? पारिस्थितिकी तंत्र एक पॉपुलेशन और इट्स नॉन लिविंग एलिमेंट्स, आबादी और उसके निर्जीव घटक, ए बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग एलिमेंट, जीवीय समुदाय और उसके निर्जीव घटक, पॉपुलेशन आबादी, ए बायोटिक कम्युनिटी, जीवीय समुदाय। तो एक पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो आपका बना हुआ होता है एक बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग एलिमेंट, जीवीय समुदाय और उसके निर्जीव घटक। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, द एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट इज लेस देन द रियल वेट व्हेन, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? द लिफ्ट इज गोइंग डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड, द लिफ्ट इज, जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, द लिफ्ट इज गोइंग डाउन विद एक्सीलरेशन, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, द लिफ्ट इज गोइंग अप विद एन एक्सीलरेशन, जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो, द लिफ्ट इज गोइंग अप विद यूनिफॉर्म स्पीड, जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो। तो प्रत्यक्ष वजन जो है वो वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट जो है वो तेजी से नीचे आ रही हो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपका, बीटा डाइवर्सिटी इज नोन है, जैव विविधता को किस रूप में जाना जाता है? बीटा डाइवर्सिटी क्या होता है आपका? बिटवीन हैबिटेट डाइवर्सिटी, वास स्थानीय विविधता के बीच, विद इन हैबिटेट डाइवर्सिटी, ग्लोबल डाइवर्सिटी, वैश्विक विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। तो जो बीटा डाइवर्सिटी है वो आपकी बिटवीन हैबिटेट डाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर ए होगा, वास स्थानीय विविधता के बीच। ठीक है, उसके रूप में जानी जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द मलेरिया पैरासाइट,
मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? बताइए। ट्रोफोजोआइट, स्पोरोब्लास्ट, साइजोजोआइट या स्पोरोजोआइट? तो इसका आंसर होगा मलेरिया परजीवी जो है वो कौन सी अवस्था संक्रामक होती है? वो होती है आपकी स्पोरोजोआइट, स्पोरोजोआइट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। द पर्पज ऑफ चौक इन ए फ्लोरोसेंट लैम्प इज, फ्लोरोसेंट लैम्प में चौक का प्रयोजन क्या है? टू डिक्रीज द वोल्टेज मोमेंटरली, टू इंक्रीज द करंट फ्लो, टू डिक्रीज द रेसिस्टेंस, टू डिक्रीज द करंट फ्लो। वोल्टेज को क्षणिक कम करना, करंट के प्रवाह को बढ़ाना, रोधिता को कम करना, करंट के प्रवाह को कम करना। तो इसका आंसर होगा टू डिक्रीज द करंट फ्लो, करंट के प्रवाह को कम करना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है आपका। द सब्ट्रैक्ट ऑफ फोटो रेस्पायरेशन इज, प्रकाश श्वसन का अब स्तर क्या है? बताइए। प्रकाश श्वसन का ग्लाइकोज, पायूरिविक अम्ल, फ्रक्टोज या ग्लूकोज? तो प्रकाश श्वसन का जो स्तर है वो क्या है? ग्लाइकोलेट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ये एक एसिड है, ग्लाइकोलेट एसिड। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एफ्ला टॉक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय, एफ्ला विष किससे बनते हैं? बताइए। शैवाल से, वायरस से, फंगी से या बैक्टीरिया से? तो जो एफ्ला विष है वो आपका किससे बनता है? फंगी से, कवक से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट है आपका, डे एंड नाइट आर इक्वल एट द, डे और नाइट इक्वल कब होते हैं? यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं कब? प्राइम मेरिडियन, प्रमुख यामयोतर में, पोल्स ध्रुव में, अंटार्कटिका में या इक्वेटर भूमध्य रेखा में? बताइए। डे और नाइट जो है वो इक्वल कब होते हैं? तो वो होते हैं आपके इक्वेटर में, भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, द मेटल आयन प्रेजेंट इन विटामिन B12 इज, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? बताइए। आयरन रहता है, जिंक रहता है, निकल रहता है या कोबाल्ट रहता है? तो B12 जो आयन है उसके अंदर आपका कौन सा रहता है? कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर डी, कोबाल्ट जो है वो B12 विटामिन के अंदर आपका उपस्थित रहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धार्मिता की जो खोज है वो इनके द्वारा, किनके द्वारा की गई थी? क्यूरी के द्वारा की गई थी, बिक्यूरेल के द्वारा की गई थी, रदरफोर्ड के द्वारा या सूडी के द्वारा? तो रेडियो एक्टिविटी जो है उसकी खोज आपकी किसके द्वारा? बिक्यूरेल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय HIV that allows the integration of HIV DNA into the host cells DNA is, HIV द्वारा उत्पन्न एंजाइम है जो पोषी कोशिकाओं के DNA के भीतर HIV के DNA को संगठित करता है। DNA गाइरेज, हेलिकेज, इंटरग्रेज या लिगेज? बताइए। तो HIV द्वारा जो उत्पन्न एंजाइम है जो पोषी कोशिकाओं के DNA के भीतर HIV के DNA को जो है वो संगठित करता है वो कौन सा है आपका? इंटरग्रेज। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, इंटरग्रेज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज गिवन द टर्म राइजोस्फेयर, राइजोस्फेयर शब्द निम्नलिखित में से किसने गढ़ा था? हिल्टनर ने, इनमें से किसी ने भी नहीं, गैरेट ने या एलेक्सोपोलोस ने? बताइए किसने राइजोस्फेयर शब्द जो है
वो गढ़ा था। तो वो बड़ा बड़ा गढ़ा था आपका, वो किसने किया था? हिल्टनर ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिल्टनर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33। 33 है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर। स्वीटेस्ट शुगर, सबसे मीठी जो शुगर है, सब मीठी जो शक्कर है वो कौन सी है? बताइए, माल्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज या ग्लूकोज? बताइए, सबसे मीठी जो शक्कर है वो कौन सी है? वो है आपकी फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रक्टोज। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, द जीन विच एग्जिबिट्स मल्टीपल इफेक्ट्स इज नोन एज। जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है वह कहलाती है प्लियोट्रॉपिक, कॉम्प्लीमेंट्री, स्यूडोजीन या पॉलीजीन? बताइए, जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है वो क्या कहलाती है? तो वो जो है आपको प्लियोट्रॉपिक, कॉम्प्लीमेंट्री, स्यूडोजीन या फिर पॉलीजीन, तो वो कहलाती है आपकी प्लियोट्रॉपिक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है, द टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज आर रिलेटेड बाय। जो दो गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है। तो गैसों के जो जो दो ताप हैं वो मिलकर मतलब कैसे बनते हैं? Cp/Cv इज इक्वल टू आर सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर जे, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर सी पी प्लस सी वी इज इक्वल टू आर जे। तो इनका आंसर होगा आपका सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। इसको आपका मेयर रिलेशन भी कहा जाता है। दो गैसों के जो मिक्सचर होता है इसको क्या बोलते हैं? इस रिलेशन को मेयर रिलेशन भी कहते हैं।